लैपटॉप लेना है, बजट है आपका 25K से लेके 1 लाख तक का, तो टेंशन आपको लेना नहीं है, टेंशन मुझको लेना है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बस अपना बजट और पर्पस लिख के मैसेज कर दो। बाकी आपके बजट के हिसाब से जो सबसे अच्छा लैपटॉप होगा आपके पर्पस के अकॉर्डिंग, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। पर रिप्लाई उसी को मिलेगा जो हमारा सब्सक्राइबर होगा। Asus Vivo 15 वर्सेस Lenovo IdeaPad Slim 3, कौन सा लैपटॉप बाई करें 50K का बजट में? देखो अभी के टाइम में Asus का लैपटॉप और Lenovo का लैपटॉप ये दोनों बहुत अधिक सेल हो रहा है, क्योंकि जो स्पेसिफिकेशंस है दोनों ही लैपटॉप का वो आस-पास ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस आपको यहाँ पे देख के ऐसा लगेगा, आप Amazon और Flipkart में जो डिटेल्स देखोगे तो आपको लगेगा लैपटॉप सेम ही तो है, पर रियल में ये दोनों ही लैपटॉप में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं बचेगा, और ये वीडियो देखने के बाद आप 100% श्योर रहोगे कि 50K में आपको कौन सा लैपटॉप बाई करना है। बाकी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये दोनों ही लैपटॉप प्राइस को लेके। तो देखो Asus का अभी का प्राइस है 56,990 रुपए, और Lenovo का लैपटॉप आता है 57,904 रुपीज में। बाकी अगर हम बात करते हैं ये दोनों ही लैपटॉप का जो सबसे कम वाला प्राइस क्या है, तो Asus अभी तक जो सबसे कम में बिका है वो बिका है 49,990 में। वहीं पे जो Lenovo का लैपटॉप है जो इसका सबसे कम वाला प्राइस है वो है 53,490 रुपीज। जब सेल आया था तो दोनों ही लैपटॉप जो प्राइस था वो कम गया था। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि जो Lenovo का लैपटॉप है ना, ये Asus से हल्का सा महंगा ही आ रहा है सेल के टाइम में भी। तो ऐसा क्यों है? देखो सबसे पहले हम लोग बात करें स्पेसिफिकेशंस पे। ये दोनों ही लैपटॉप का जो डिटेल वाला जो स्पेसिफिकेशंस है उस पर हम लोग बात करते हैं। इसके लिए हम आते हैं अपने लैपटॉप्स वेबसाइट पे। देखो ये जो वेबसाइट है ये मैंने आप सभी के लिए डिजाइन किया है, और यहाँ पे जो भी लैपटॉप बेस्ट है Amazon और Flipkart पे वो यहाँ पे लिस्टेड है। लाइक बेस्ट लैपटॉप अंडर 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80, 90, 1 लाख या उससे ऊपर हर एक बजट में जो लैपटॉप बेस्ट है वो यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। और लैपटॉप का सारा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, लाइक वो रैम एक्सपेंड होता है या फिर नहीं होता है, स्टोरेज एक्सपेंड होगा कि नहीं होगा, कौन सा सीपीयू है, कौन सा जीपीयू, मतलब A to Z जो लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस है वो इस वेबसाइट पे मेंशन है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। देखो Asus और Lenovo का जो स्पेसिफिकेशंस है इस पर हम बात करते हैं। लाइक देखो ये दोनों ही जो लैपटॉप है ना, ये टारगेट कर रहा है स्टूडेंट्स को या फिर बिजनेसमैन को, ऑफिस वर्कर को, क्योंकि ये लैपटॉप बना हुआ है कोडिंग, प्रोग्रामिंग, एडिटिंग, हल्का फुल्का गेमिंग, यही सब टास्क के लिए ये दोनों ही लैपटॉप बना हुआ है। ठीक है, अगर आप टारगेट ऑडियंस देखोगे तो लमसम सेम ही है, क्योंकि जो प्रोसेसर है दोनों ही लैपटॉप में वो सेम है। दोनों ही लैपटॉप में आपको मिलेगा इंटेल का i5 का 13 Gen 13420H का सीपीयू। ये सीपीयू हल्का फुल्का काम के लिए नहीं, हैवी काम के लिए बना हुआ है, क्योंकि आप देखोगे जो गेमिंग लैपटॉप आ रहे हैं इसी सीपीयू पे बेस्ड है, उनका प्राइस है 70K, 80K ज्यादा है। बाकी ये जो सीपीयू है आपको एक प्रोडक्टिविटी लैपटॉप मिल जा रहा है, और ये सीपीयू 50K के बजट को देखते हुए एक बहुत ही अच्छा सीपीयू है। देखो ये सीपीयू में आप इजिली कोडिंग, प्रोग्रामिंग जो काम है ना वो आप कर सकते हो, डे टू डे लाइफ का टास्क कर सकते हो। दोनों ही लैपटॉप में जो ग्राफिक कार्ड है वो इंटेल यूएसडी ग्राफिक कार्ड है। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड जीपीयू है, ये डेडिकेटेड जीपीयू नहीं है जैसे कि एनवीडिया का आता है। तो हल्का फुल्का जो आपका गेमिंग है ना वो आपका इसलिए हो जाएगा। अगर एडिटिंग करना चाहते हो तो 1080p तक आप कर सकते हो, उससे ऊपर जाओगे तो भाई लैग हो सकता है। बाकी जो दोनों ही लैपटॉप है, दोनों ही लैपटॉप में जो रैम है वो 16GB की आती है, पर यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। ठीक है, जो Lenovo का लैपटॉप है इसमें आपको मिलेगा 16GB की LPDDR5 रैम, और ये 4800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी साथ आता है। ठीक है, और वहीं पे जो Asus का लैपटॉप है इसमें जो रैम है वो आता है 3200 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी कम है तो जो परफॉर्मेंस होगा Asus के लैपटॉप में वो हल्का सा लो होगा Lenovo के कंपैरिजन में। बाकी आप Asus का जो लैपटॉप है ना इसमें आप रैम को एक्सपेंड कर सकते हो। Asus के लैपटॉप में क्या है कि 2 रैम का स्लॉट है, एक रैम का जो स्लॉट है ना वो ऑन बोर्ड है, मतलब वो सोल्डेड है, वो एक्सपेंड नहीं होगा। और जो एक और स्लॉट खाली है उसमें कंपनी पहले से लगा के दे रही है 8GB का रैम। ठीक है, और वहां पे आप 16GB भी फिट कर सकते हैं फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहो तो। अगर 16GB लगा दोगे तो 8GB जो पहले से लगा हुआ है और 16GB मिलकर हो जाएगा 24GB, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। मतलब वही जो Lenovo का लैपटॉप है इसमें आप रैम को एक्सपेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो 16GB है ना वो ऑन बोर्ड रैम है, मतलब वो सोल्डेड रैम है, उसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, कोई भी एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं है। बाकी आप यहाँ पर देख रहे होगे कि भाई जो Asus का लैपटॉप है उसमें आप रैम को 24GB तक अपग्रेड कर सकते हो, और Lenovo में नहीं कर सकते हो। पर मेरे हिसाब से भाई अभी के टाइम में 16GB जो रैम है ना वो सफिशियंट है, आपको दिक्कत नहीं होगा। और जो परफॉर्मेंस है वो Lenovo का लैपटॉप बेटर है, क्योंकि यहाँ पे जो रैम की जो फ्रीक्वेंसी है वो अधिक है, और ये जो DDR टाइप है ये भी अभी लेटेस्ट है। तो आपको अभी के टाइम का लेटेस्ट जो रैम मिलता है वो आपको Lenovo के लैपटॉप मिल जाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि Lenovo के लैपटॉप में आप रैम को एक्सपेंड नहीं कर सकते, ये सोल्डेड है। बाकी अगर हम बात करते हैं स्टोरेज पे,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो Asus का लैपटॉप है उसमें आपको मिलेगा 512 GB का Gen 3 का SSD है, ठीक है। पर यहाँ पे जो Lenovo का लैपटॉप है इसमें आपको मिलेगा 512 GB का Gen 4 का SSD। जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होगा Lenovo के लैपटॉप में। आपने देखा था ना, सेल के टाइम में भी जो प्राइस आया था Lenovo के लैपटॉप का वो था 53,000 के आसपास, और वहीं पे जो Asus का लैपटॉप था वो बिक रहा था आपका 44,000 के आसपास था शायद। तो प्राइस कम क्यों है Asus के लैपटॉप का, मेन रीजन यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है। बाकी यूट्यूबर्स बस बता देंगे भाई 500 GB का SSD है तो जैन कौन सा है, रैम है तो रैम का फ्रीक्वेंसी क्या है, भाई ये सब बहुत ही डिटेल्स जो आपको देखना ही चाहिए अगर आप लैपटॉप लेने सोच रहे हो। देखो दोनों ही लैपटॉप में आप SSD को एक्सपेंड नहीं कर सकते हो, एक ही स्लॉट है उसी में आप वो जो SSD लगा हुआ है ना उसको हटा के आप अपग्रेड कर सकते हो। 1 TB तक का SSD दोनों ही लैपटॉप सपोर्ट करता है। बाकी अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो Asus का लैपटॉप है इसमें आपको मिलेगा 15.6 इंच का फुल एचडी IPS लेवल पैनल, ठीक है। ये एग्जैक्ट IPS नहीं है, ये IPS लेवल पैनल है। बाकी लैपटॉप में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है यहाँ पे, और ये एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है। 250 निट्स का ब्राइटनेस है, 45% NTSC कलर गैमुट है, और 45% NTSC इज इक्वल टू 62.5% SIGB। बाकी आप यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस देख सकते हो। वहीं पे जो Lenovo का लैपटॉप है ना इसमें भी 15.6 इंच का फुल एचडी IPS पैनल है, और यहाँ पे IPS पैनल है। बाकी यहाँ पे एंटी ग्लेयर कोटिंग है, 300 निट्स का ब्राइटनेस है, यहाँ पे 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और 45% NTSC कलर गैमुट है। देखो एक जो बात जो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है वो मेरे से छूट गया, लाइक जो पिक्सल होता है, ठीक है, पिक्सल पर इंच जितना अधिक होगा ना उतना अच्छा कलर्स निकल के आता है, उतना अच्छा डिस्प्ले दिखता है। तो जो Asus का लैपटॉप है इसका पिक्सल पर इंच है तुम्हारा 141 पिक्सल पर इंच है, ठीक है, 141। वहीं पे जो Lenovo का लैपटॉप है इसका जो पिक्सल पर इंच है वो है 157। तो जो कलर्स निकल के आएंगे ना वो Lenovo का लैपटॉप बेटर निकल के आएंगे। और जो अगर आप कोई मूवीज देखते हो तो दोनों ही लैपटॉप में सेम मूवी आप लगा दो, ठीक है, पर जो बेटर परफॉर्मेंस होगा, जो बेटर आपको एक्सपीरियंस देगा वो Lenovo का लैपटॉप में होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले ज्यादा अच्छा है Asus के कंपैरिजन में। बाकी दोनों ही लैपटॉप में आपको Windows 11 का सपोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे Windows 11 होम है, ठीक है, और ये लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। अगर आप लैपटॉप फॉर्मेट भी कर दोगे तो भाई आपके जो मदरबोर्ड होगा ना लैपटॉप का उसी में ये इनबिल्ड होता है। बाकी दोनों ही लैपटॉप में आपको MS Office 2024 का वेरिएंट मिल जाता है, ठीक है। बाकी Lenovo का जो लैपटॉप है ना ये 1 साल का एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन साथ आता है। तो अगर आपका लैपटॉप गलती से टूट फूट गया, मतलब 1 साल के अंदर आपसे कहीं लैपटॉप गिर गया, तो अगर आप जानते हो कि भाई फिजिकल वारंटी कवर नहीं होता नॉर्मली, ठीक है, पर Lenovo यहाँ पे एक बेटर चीज दे रहा है कि भाई 1 साल का एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन है। इसका भी नियम कानून अलग होगा, पढ़ लेना। बाकी है तो सही, कम से कम टूट फूट जाएगा तो आपको भाई फ्री में बन जाएगा आपका लैपटॉप, पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि लैपटॉप पे पटक देना, उसमें पैसा लग जाएगा। बाकी दोनों ही लैपटॉप में जो बैटरी है, लाइक जो Asus का लैपटॉप है इसमें आपको मिलेगा 42 वाट आवर की बैटरी, और ये 3 सेल की बैटरी है। और यहाँ पे जो बैटरी बैकअप होगा ना मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि 3 से 4 घंटे के आसपास का होगा। और कंपनी ये जो लैपटॉप है इसको चार्ज करने की दे रही है 65 वाट का एडेप्टर। पर वहीं पे जो Lenovo का लैपटॉप है यहाँ पे आपको मिलेगा 47 वाट आवर की बैटरी, और यहाँ जो बैटरी बैकअप होगा वो भी होगा 4 से 5 घंटे के आसपास का। यहाँ भी ये जो लैपटॉप है ना ये रैपिड चार्ज या फिर फास्ट चार्ज को सपोर्ट करता है। कंपनी ये बैटरी को चार्ज करने की दे रही है 65 वाट का एडेप्टर। दोनों ही लैपटॉप फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं वेबकैम में, तो यहाँ पे डिफरेंस आप देख सकते हो। जो Asus का लैपटॉप है इसमें आपको मिलेगा 720p का वेबकैम है, और यहाँ पे प्राइवेसी शटर दिया गया है। तो वहीं पे जो Lenovo का लैपटॉप है यहाँ पे 1080p का वेबकैम है, और यहाँ भी प्राइवेसी शटर दिया गया है। देखो मेरे हिसाब से अभी 2025 चल रहा है, और कंपनी को कम से कम जानते हो 10 मेगापिक्सल है तो कैमरा देना चाहिए वेबकैम में, तो वो नहीं दे रही है। चलो 1080p का रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा वही बड़ी बात है, ठीक है। तो Lenovo का जो लैपटॉप है इससे अगर आप जूम मीटिंग करते हो, अभी के टाइम में जो स्टूडेंट्स है वो ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो जो आपका वीडियो क्वालिटी होगा वो बेटर जाएगा सामने वालों को Lenovo के लैपटॉप में अगर आप जूम कॉल कर रहे हो। और Asus का जो कैमरा है लैपटॉप में वो हल्का सा लो क्वालिटी का है। बाकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो दोनों ही लैपटॉप में सही है, दोनों ही लैपटॉप में आपको स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है। बाकी अगर हम बात करते हैं कीबोर्ड में, तो दोनों ही लैपटॉप में फुल साइज कीबोर्ड है, यहाँ पे नमपैड दिया गया है, और दोनों ही लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड है, ठीक है। अगर आप रात में टाइपिंग करना हो आप इसलिए कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही लैपटॉप की जो कीबोर्ड की जो कीज है उसमें लाइट लगी हुई है, तो इसलिए आप टाइपिंग कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं होगा। बाकी जो पोर्ट्स है वो लमसम सेम ही है दोनों ही लैपटॉप में, आप यहाँ पे देख सकते हो। बस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस क्या है ना कि जो Lenovo का लैपटॉप है इसमें जो टाइप सी पोर्ट है ना वो डिस्प्ले आउटपुट के साथ आता है, ठीक है। पर यहाँ पे जो Asus का लैपटॉप है इसमें डिस्प्ले आउटपुट नहीं है। बाकी जो Asus का लैपटॉप है
यहाँ पे मैं देख रहा था कि यहाँ पे USB 2.0 का एक पोर्ट है भाई, ये अभी के टाइम में क्या कर रहा है, ठीक है, ये बहुत पुराना चीज है भाई। बाकी जो Lenovo का लैपटॉप है इसमें जो पोर्ट्स है वो USB 3.2 का है, पोर्ट्स है, दोनों पोर्ट USB 3.2 है। बाकी Lenovo के लैपटॉप में एक अच्छा फीचर्स क्या है कि यहाँ पे SD कार्ड रीडर का भी स्लॉट है, जो वीडियो एडिटर्स होते हैं, जो कैमरा यूज करते हैं, DSLR सब, उसमें यही सब कार्ड लगता है। और आपको एक एक्स्ट्रा, क्या मैं बोलूँ, OTG नहीं खरीदना होगा Lenovo के लैपटॉप में ये सब कार्ड पे यूज करने के लिए। बाकी Asus के लैपटॉप में ये जो स्लॉट है ये मिसिंग है। बाकी इसको हम बात करते हैं वायरलेस कनेक्टिविटी में, तो दोनों ही लैपटॉप की जो वायरलेस कनेक्टिविटी वो सही है। दोनों ही लैपटॉप में वाईफाई 6 का फीचर्स है। ब्लूटूथ वेरिएंट में हल्का सा डिफरेंस है, Asus में आता है 5.3 का वर्जन, और जो Lenovo के लैपटॉप में है इसमें आता है 5.2 का वर्जन। बाकी बिल्ड क्वालिटी में जो Asus का लैपटॉप है ये पूरा का पूरा आपका प्लास्टिक का बना हुआ है, पॉलीकार्बोनेट है, और ये US मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड के साथ आता है, जो कि एक अच्छी बात है। वहीं पे जो Lenovo का लैपटॉप है ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है, पर जो इसका अपर बॉडी वो मेटल का बना हुआ है। बाकी ये भी जो लैपटॉप है ये भी मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है। दोनों ही लैपटॉप बहुत ही रफ एंड टफ है। बाकी दोनों ही लैपटॉप जो वेट्स है वो बहुत ही आसपास है। जो Asus का लैपटॉप है इसका वेट है 1.7 kg के आसपास, और Lenovo का लैपटॉप का वेट है 1.62 kg के आसपास। दोनों ही लैपटॉप को लेके आप इजिली कैरी कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं होगा। बाकी यहाँ पे फर्मवेयर आप देख सकते हो TPM 2.0 है, जो कि अभी टाइम में होना ही चाहिए था। ये सब सिक्योरिटी को लेकर बनाया जाता है। बाकी दोनों ही लैपटॉप में 1 साल का वारंटी है, पर जो Asus का लैपटॉप है ये बस 1 साल वारंटी साथ आता है, और जो Lenovo का लैपटॉप है इसमें 1 साल का तो वारंटी है ही, और 1 साल का एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी है, जो कि बढ़िया बात है। बाकी दोनों ही लैपटॉप जो प्राइस है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये चेंज होता है, ठीक है, ये वेरी करता है। अभी के टाइम में जो प्राइस चल रहा है वो यहाँ पे लिखा गया है। बाकी जो दोनों ही लैपटॉप है ये टारगेट कर रहे हैं डे टू डे लाइफ टास्क को, लाइक कोडिंग, प्रोग्रामिंग, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, हल्का फुल्का ऑफिस का काम, बिजनेस का काम, स्टूडेंट का अपना स्कूल का काम, भाई सब काम आप ये दोनों ही लैपटॉप में कर सकते हो। बहुत ही हल्का लैपटॉप है। अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव्स ऑफ Asus का लैपटॉप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक अच्छा CPU है, यहाँ पे रैम का 24 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, बैकलाइट कीबोर्ड है, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है, और वाईफाई का जो फीचर्स है वो भी सही है, वाईफाई 6E है यहाँ पे। वहीं पे जो Lenovo का लैपटॉप है इसमें आपको देख सकते हो कि इंटेल का i5 का 13 जनरेशन का CPU है, लाइट वेट है दोनों ही लैपटॉप। यहाँ पे आप देख सकते हो LPDDR5 रैम है, जो कि अभी के टाइम में लेटेस्ट है। बाकी Gen 4 के यहाँ पे SSD है, यहाँ पे IPS पैनल है, और यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं, जो बैकलाइट कीबोर्ड है, वो भी सही फीचर्स है। नेगेटिव्स भी यहाँ पे लिखा गया है, बाकी इतना मैं बात नहीं करूंगा। देखो सिंपल सा बात मैं समझ जाता हूँ आपको कौन सा लैपटॉप लेना है। देखो अगर आप Asus का लैपटॉप बाई करते हो ना, तो Asus के लैपटॉप में जो स्पेसिफिकेशंस है वो बस एक ही जगह अच्छा निकल के आता है कि यहाँ पे जो रैम है ना उसको आप 24 GB तक एक्सपैंड कर सकते हो। और वहीं पे जो Lenovo का लैपटॉप है इसमें जो स्पेसिफिकेशंस है वो Asus से कंपैरिजन में बहुत बेटर है। लाइक जो Lenovo का लैपटॉप है इसमें आपको 1 साल का एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन मिल जाता है, ठीक है, तो अगर लैपटॉप टूट फूट गया तो वो बन सकते हैं, इसलिए आपको पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। जो Lenovo का लैपटॉप है ये हल्का सा, चलो हल्का ये मान लेते हैं। बाकी जो Lenovo का लैपटॉप है यहाँ जो पोर्ट्स है वो भी बेटर है, ठीक है, यहाँ पे SD कार्ड रीडर का आपको पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे टाइप सी से आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो, तो यहाँ पे आप 2 डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो, एक USB टाइप सी से और एक HDMI से, ये एक बढ़िया फीचर हो गया। बाकी जो वेबकैम क्वालिटी है वो भी Asus से कंपैरिजन ज्यादा अच्छा है, बैटरी बैकअप भी हल्का सा बेटर है Asus कंपैरिजन में। बाकी जो Lenovo का लैपटॉप है जो इसका डिस्प्ले है वो भी बेटर है Asus कंपैरिजन में, और Lenovo के लैपटॉप में जो रैम का जो स्लॉट है, जो रैम लगी हुई है, वो भी बेटर है Asus के कंपैरिजन में। देखो यही सब बात को देखते हुए जो प्राइस है Lenovo के लैपटॉप का वो हल्का सा अधिक है Asus के कंपैरिजन में। देखो जब सेल आएगा तो ये दोनों ही जो लैपटॉप है इसका प्राइस कम हो जाएगा, आप सबको पता है। जैसे कि जो Lenovo का लैपटॉप है इसका जो अभी तक का जो सबसे कम वाला प्राइस है वो है 53,490 रुपीज, और जो Asus है जो इसका सबसे कम वाला प्राइस है वो है आपका 49,990 रुपीज। कार्ड डिस्काउंट लगा के Asus का लैपटॉप इसलिए आ जाएगा आपका 45,000 का प्राइस में, और जो Lenovo का लैपटॉप है वो सबसे कम प्राइस में आ जाएगा आपका 50,000 का लमसम आफ्टर कार्ड डिस्काउंट। तो देखो अगर आपका बजट बहुत टाइट है, अगर आपका बजट 45 की है ना, तो जाके Lenovo ले लो भाई, नहीं सॉरी जाके Asus ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 45 के बजट को देखते हुए एक अच्छा लैपटॉप है ये। पर वहीं पे अगर आपके पास थोड़ा पैसा है, खर्च कर सकते हो, तो Lenovo ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो बात आता है पार्ट्स का, ठीक है, अगर लैपटॉप खराब हो जाता है 1 साल के अंदर में तो आप जाओगे सर्विस सेंटर, पर 1 साल जैसे निकल जाएगा आप जाओगे लोकल टेक्नीशियन के पास। तो Lenovo का जो लैपटॉप है ना उसका मैं देखा हूँ कि जो पार्ट्स होता है वो इजिली मिल जाता है। तो 50 के जो इसका बजट हमें आएगा ये आफ्टर डिस्काउंट्स, ठीक है, तो 50 के बजट को ये अच्छा खासा जस्टिफाई करता है। तो अगर आपका बजट है 50 के,
आप जाके Lenovo का ये लैपटॉप ले सकते हो। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया ये लैपटॉप है। बाकी हमारे चैनल पे गिव अवे कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसको ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको कोई लैपटॉप बाई करना है, कंफ्यूजन है अगर आपके मन में, तो आप हमसे बात कर सकते हो। आप मेरे से व्हाट्सएप पे आके बात कर सकते हो। व्हाट्सएप का जो नंबर है वो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। बस अपना बजट और पर्पस लिख के मैसेज कर देना। आपके बजट के हिसाब से जो सबसे अच्छा लैपटॉप होगा मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जब भी कोई लैपटॉप सस्ता होता है सबसे पहला इन्फॉर्मेशन मैं वही देता हूँ। बाकी लैपिडल्स हमारा वेबसाइट है, इसको चेकआउट करो, इसको विजिट करो, क्योंकि ये सबसे बढ़िया वेबसाइट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डिटेल्स है ना, वो डिटेल्स आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो हर एक जो लैपटॉप है उसकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे एग्जैक्ट मेंशन है। ठीक है, लाइक आपको एसर एएलजी लेना है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और इसका स्पेसिफिकेशन आप देख लो, पॉजिटिव देख लो, नेगेटिव देख लो, कंक्लूजन देख लो कि आप ये लैपटॉप लेना है या फिर नहीं लेना है, सब कुछ मेंशन है। बाकी बेस्ट लैपटॉप अंडर 20K, 30K, 40K, 50K, 60K, 70K, 80K, 90K, 1 लाख या फिर उसके ऊपर, भाई सब मेंशन है। हर एक बजट में जो लैपटॉप बेस्ट है वो यहाँ पे मैंने कैटेगराइज करके मेंशन कर ही दिया है। आप यहाँ तक आप चेकआउट कर सकते हो। चेकआउट करना तो बहुत ईजी है। अगर आपको कोई लैपटॉप बाई करना है, इजिली जो सेलर बेस्ट है मेरे हिसाब से अमेजन चाहे फ्लिपकार्ट, उसका मैंने बाई लिंक दे दिया है। बस इस पर क्लिक करोगे आप वो सेलर तक पहुंच जाओगे जो मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड भी होता है, तो ये बच के रहना। ठीक है, तो इसलिए जेन्युइन सेलर से लैपटॉप बाई करना। लैपिडल्स में जो भी लिंक्स मैंने ऐड किया है लैपटॉप सेलर का, वो मेरे हिसाब से जेन्युइन है। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो हम किस बनाइए कमेंट कर बता देना। ओके, टाटा, बाय बाय।